अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? तो वेलकम बैक टू द थर्ड लेसन ऑफ शॉपिफाई। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो चलते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे वो कहता है गेट बैक टू बिजनेस। तो वो कहता है जी आपका जो ट्रायल था ना भाई, वो 3 दिन का, वो तो हो गया ख़त्म। अब आपको कोई ना कोई प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इधर से सिलेक्ट प्लान पे जाता हूँ। अब आपने खुद सोचना है कि आप कौन सा प्लान सेलेक्ट करेंगे। शुरू में तो ये आपको इन तीनों में से हम सेलेक्ट करेंगे सस्ते वाला, क्योंकि हमारा कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटे लोग हैं, छोटा बिजनेस शुरू करेंगे और दैन फिर उसे एक्सपैंड करेंगे। तो फिलहाल आप इन तीनों में से कोई सिलेक्ट करोगे। रिकमेंडेड इन दोनों में से बेसिक या शॉपिफाई आप कर सकते हो, लेकिन शुरू के अंदर अगर आप देखें तो ये $19 में, लेकिन फ़िलहाल आपको पहले माह ये भी $1 का मिलेगा, ये भी $1 का और ये भी $1 का। लेकिन एडवांस के अंदर आपको $300 पर मंथ देना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली है। हाँ, शॉपिफाई का ये जो शॉपिफाई पैकेज है, स्मॉल टीम, जिसमें अगर आपके पास छोटी कोई टीम है, 2-4 लोग हैं, तो वो मिल के शुरू करना चाहते हैं तो वो शॉपिफाई वाला कर लेंगे, नहीं तो आप ये बेसिक वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करने के बाद आप कहेंगे जी मैं बेसिक सेलेक्ट करता हूँ या शॉपिफाई। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो 3 दिन का ट्रायल आपका ख़त्म हो चुका है। अब आपको $1 कम से कम फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज आप मतलब आज आप फर्स्ट मंथ के लिए $1 करोगे, लेकिन जैसे आज जो डेट है उसके बिल्कुल पूरे 1 माह बाद ये आपसे $25 चार्ज कर लेगा। ठीक है, तो आप इधर कर सकते हो। अगर आपने ईयरली पैकेज लेना है तो आप ईयरली ऑन करोगे, नहीं तो आपने मंथ बाई मंथ पे करना तो आप करोगे। तो इधर आपने अपना कार्ड डालना है, फुल नेम, लास्ट नेम, कार्ड नंबर, मंथ, सीवीवी, एड्रेस, कंट्री एंड पोस्टल कोड। ठीक है, अगर आपके पास पेपाल है, अगर आप इंडिया में हैं तो आप पेपाल भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। और सब्सक्राइब, जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके अकाउंट से $1 की अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही डिडक्ट हो जाएगी आपके पास पेड पैकेज आ जाएगा आपके शॉपिफाई स्टोर का। खैर, ये पैकेज आ जाता है, उसके बाद फिर आपको बाकी फीचर्स हम समझाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप पैकेज बाई कर लोगे तो आपके पास फ्रंट व्यू ऐसे आएगा। ठीक है, अगर आप बाई कर लोगे तब भी आएगा, नहीं करोगे तब भी व्यू ऐसा ही आ रहा होगा। खैर, ये आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने ये इस तरह का व्यू आएगा। इसको हमारी ज़ुबान में बोलते हैं, शॉपिफाई की ज़ुबान में इसे बोला जाता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के ऊपर ए टू ज़ेड आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। वैसे तो एक सेटअप गाइड आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से ये 6 स्टेप हैं और एक टेस्ट ऑर्डर, और ये सारा कुछ आप कर सकते हो। लेकिन हम इसे पूरी गाइड को एक प्रॉपर तरीके से समझेंगे और एक पैटर्न के मुताबिक इसमें चलेंगे। तो सबसे पहले आपको इस डैशबोर्ड में लेफ़्ट साइड पर कुछ मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं और राइट साइड पर माई स्टोर नज़र आ रहा है। आप माई स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टोर आ रहा है, नीचे ऑल स्टोर आ रहे हैं। ऑल स्टोर का मतलब है कि आपने इस डिज़ायर्ड ईमेल के ऊपर कितने स्टोर क्रिएट कर रखे हैं। तो आप इनमें से जैसे स्टोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टोर्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने शॉपिफाई का पार्टनर हायर करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, उसका ईमेल डालेंगे तो वो पार्टनर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम खैर आगे देखेंगे। लेफ्ट साइड पर अगर आप, और ये नोटिफिकेशन घंटी का बटन आ रहा है, यहाँ पर आपके ऑर्डर आया है, ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है, या ऑर्डर के अंदर कोई मसले मसाइल आ गए हैं, ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, तो ये सारी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ रहे होंगे, ताकि जैसे ही आपको कोई नोटिफिकेशन मिले तो आप चेक करेंगे आपके स्टोर में क्या हलचल हो रही है। ठीक है, लेफ्ट साइड के मेन्यू के अंदर आपको सबसे पहले होम नज़र आ रहा है, जिसमें ये पूरे का पूरा डैशबोर्ड होगा। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन, विच इज़ ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? इसके अंदर आपके स्टोर के ऊपर कोई प्रोडक्ट है, उसको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं वो यहाँ पर सारे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, न्यू स्टोर है, अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं नज़र आएगा। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है कि कुछ ऑर्डर्स आपको आए, आपने कहा यार उसको चलो ओके एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ आपने डिलीवर करने का बटन नहीं डाला या क्लिक नहीं किया, या इस तरह की चीज़ें, मतलब आपने मुकम्मल ऑर्डर फुलफ़िल नहीं किया, तो उसकी चीज़ें ये आपके ड्राफ्ट में आ रही हैं। वो नेक्स्ट है अबंडन चेकआउट्स। अबंडन चेकआउट्स क्या होते हैं कि कोई ग्राहक आपके स्टोर पे आया, उसने स्टोर को देखा, चेकआउट के पेज तक गया, लेकिन चेकआउट नहीं किया, पेमेंट नहीं की, या ऑनलाइन डिलीवरी किया, यानी कि ऑर्डर प्लेस नहीं किया दूसरे अल्फाज में, तो वो सारे ऑर्डर इधर आएँगे। अब आप उस बंदे को एक मार्केटिंग प्रोसेस के थ्रू भी दोबारा अपने स्टोर पर बुला सकते हैं और उससे ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, इसे भी हम आगे देखेंगे। क्या आपने देखा होगा अक्सर अगर आप लोग दराज़ यूज़ करते हैं, खैर मैं तो बहुत करता हूँ दराज़ को यूज़, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो दराज़ के अंदर ऑप्शन आता है कि भाई अगर मैं ऑर्डर प्लेस ना करूँ ना, तो वो फिर एक मुझे ईमेल आ जाती है कि यार आपका ऑर्डर पड़ा हुआ है, आप उस ऑर्डर को प्लेस कर दें। तो फिर हमें वो कहते हैं जी इतना टाइम है, आप इसमें कर दें। कभी-कभी वो हमें ऑफ़र भी देते हैं कि अगर आप कर लें तो आपको हम डिस्काउंट दे देंगे, या कोई इस तरह का ऑप्शन होता है। ये ऑनलाइन स्टोर्स में अक्सर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दराज़ तो एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ
ये जो छोटे स्टोर होते हैं इनके अंदर आपको ऑफर्स भी मिल जाते हैं। अगर आप चेकआउट ना करो तो कोई भी ऑप्शन आती है कि आपको 10% और डिस्काउंट दे दे, तो आप ऑर्डर प्लेस कर दें। तो इस तरह की मार्केटिंग इधर से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है जी आपके पास प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में भाई मेरे क्या आता है, प्रोडक्ट्स अगर आप खोलेंगे तो इसके अंदर आपकी सारी प्रोडक्ट्स आएंगी जो कि आपने स्टोर पे लगाई है। जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपका स्टोर है उसकी सारी प्रोडक्ट्स आएंगी। इधर आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो या एक फ़ाइल बनाकर उसे इंपोर्ट भी कर सकते हो, ये भी हम सारा देखेंगे। तो फिलहाल ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। उसके बाद है कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या है, जैसे कि मेरा स्टोर है जी हाउस होल्ड के लिहाज से, और इसके अंदर कुछ किचन की आइटम्स हैं, कुछ फर्नीचर की आइटम्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, या किचन वाला एक इधर बना लूँगा ऑप्शन कलेक्शन, और उसके अंदर सारी किचन के आइटम डालूंगा। उससे क्या होगा कि मेरे स्टोर के ऊपर अगर कोई बंदा आएगा, उसने फ़र्ज़ करो स्पून लेना था, लेकिन वो जैसे किचन वाली कलेक्शन में जाएगा तो उसे और भी शायद कोई चीज़ पसंद आ दे, तो वो एक से ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, तो मेरे लिए बड़ा बेनिफिट है। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है किसी भी प्रोडक्ट का, ये इन्वेंट्री होती है। परचेज ऑर्डर क्या होते हैं, जहाँ पर आपकी मतलब वो ऐसे ऑर्डर जो जिनके ऊपर आपकी इन्वेंट्री या सप्लायर से आपने चीज़ें खरीदी हैं वो इधर आ रही हैं, वो सारा कुछ मतलब इधर आ रहा होता है परचेज ऑर्डर। ट्रांसफ़र्स। ट्रांसफ़र्स के अंदर क्या होता है कि वो ऑर्डर जो एक जगह से दूसरी लोकेशन के ऊपर आपने मूव किए हैं, मतलब कि भैया आपका स्टोर किसी और जगह पर है, तो आपने यहाँ से जी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसका आधा स्टॉक कहीं और भेजा, तो ये ट्रांसफर्स में आ जाता है। और उसके बाद है गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड क्या होते हैं, ये डिजिटल कार्ड्स होते हैं जिससे आप अपने उनको एज आ प्रोडक्ट के तौर पर दे देते हो। मतलब वैसे तो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, आप इन्हें दे देते हो, और जैसे वो उसे खोलता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कूपन शोपन निकल आता है, कोई गिफ्ट वगैरह, जैसे कोई सरप्राइज चीज़ निकल आती है, ठीक है, वो आप अपने कस्टमर को देते हो, तो वो फिर उस कूपन को या उस चीज़ को इधर लगाता है, तो उससे डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं। नेक्स्ट है जी कस्टमर्स का ऑप्शन। कस्टमर्स के ऑप्शन में ज़ाहिर सी बात है आपको चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर आपके सारे कस्टमर्स आएंगे। आप खुद भी कस्टमर्स इंपोर्ट कर सकते हो कि जो आपके कस्टमर्स आएंगे, यानी कि आपका कोई नया स्टोर है लेकिन आपके पास कोई उनकी उनकी ईमेल्स वगैरह पड़ी हैं, तो आप इधर से इंपोर्ट कर सकते हो कस्टमर्स को, और इधर से मार्केटिंग वगैरह कर सकते हो। साथ इसके अंदर ही कस्टमर्स के अंदर ही एक सब ऑप्शन है सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये सेगमेंट्स क्या है कि ये वो सारे खुद ब खुद इन्होंने बनाए हुए हैं, वो कस्टमर्स के खुद ब खुद ही, मतलब ऑटोमेटिकली ये शॉपिफाई की तरफ से है कि भाई ये कुछ सेगमेंट्स हैं, इनके अंदर आप वो जो है ना कस्टमर्स को ऐड कर सकते हो कि कौन से कस्टमर बाई कर रहे हैं, कौन से नहीं, किनको ईमेल सेंड हुई है, किनको नहीं, ये सारा कुछ जैसे एक पोर्शन बनाया हुआ है। नेक्स्ट है जी कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स का ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर आप ऐड के लिए या अपनी जो स्टोर है उसको हाईलाइट करने के लिए उसके अंदर जो कंटेंट वगैरह अपलोड करते हो वो आप इधर अपना रख सकते हो। ये नीचे फाइल्स के अंदर भी है, इनकी इसकी फाइल्स आ देंगी। सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन ये मेरे भाई ये है एनालिटिक्स का। ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है, और ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अंदर ही आपको सारा कुछ पता चलेगा, आपकी स्टोर की परफॉर्मेंस, सेल कितनी हो रही है, कितनी देर लोग आ रहे हैं, कन्वर्जन इनकी, कितने लोगों ने चीज़ को ख़रीदा है या चेकआउट नहीं किया, इस तरह की चीज़ें, एवरेज ऑर्डर। इसके अंदर आपको ग्राफ्स नजर आएंगे, और ग्राफ आपको बहुत अच्छी डिटेल देंगे आपके सोर्स उसके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल चूँकि स्टोर न्यू है तो ये नहीं आएगा। अब आपके ये कितने ग्राफ डिस्प्ले होंगे ये डिपेंड करता है आपके पैकेज पे। तो आप पैकेज में जाके देखेंगे, यानी कि प्लान में जाके देखेंगे आपके कौन सा प्लान बाई किया हुआ है। शॉपिफाई के प्लान में ज़्यादा है और बेसिक के अंदर ये बिल्कुल कम है, ठीक है। तो हम इन दोनों में से किसी एक पे काम करेंगे। रिपोर्ट्स, इसके अंदर ही सारी रिपोर्ट्स आ रही होंगी, और इसके अंदर ही लाइव ऑप्शन है। लाइव ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपका स्टोर बहुत बड़ा हो, एट अ टाइम लाइव कितने लोग आपके स्टोर पर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और कितनी आपकी एट अ टाइम लाइव सेल्स हो रही हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग तो आपको पता होगा, मार्केटिंग क्या है कि आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसकी मार्केटिंग करते हो। ईमेल मार्केटिंग भी होती है, वो एड्स मार्केटिंग भी होती है, ये सारा कुछ होता है। उसके बाद नीचे ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन क्या होती है कि वो कहता है मार्केटिंग ऑटोमेशन आर सेटअप वंस एंड रन फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, ठीक है। ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट विद कस्टमर अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। यानी कि ऐसे आप दूसरे अल्फाज में ये समझ लो भाई कि ये एक एडवर्टीजमेंट की टैक्टिक्स है, ठीक है। इसे हम आगे भी देखेंगे डिटेल में। और लास्ट ऑप्शन है जी डिस्काउंट। डिस्काउंट मैंने आपको बताया कि आप कूपन्स क्रिएट करते हो, डिस्काउंट कोड जनरेट करते हो, वो आप अपने कस्टमर्स को ईमेल में देते हो। जैसे वो इधर आता है तो फिर उन्हें कुछ परसेंटेज के लिहाज से डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं या फ्री डिलीवरी के कूपन्स वगैरह मिलते हैं। उसके बाद है जी सेल्स चैनल। सेल्स चैनल्स के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने कहाँ से सेल करनी है। आप ऑनलाइन स्टोर से कर रहे हो, आप फेसबुक प्रोफाइल से कर रहे हो, फेसबुक पेज से कर रहे हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल से या पेज से कर रहे हो, आप किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपके पास सेल जनरेट हो रही है, तो वो सारा कुछ सेल्स चैनल में आएगा। अगर ऑनलाइन स्टोर पर कोई गूगल पे जाता है और हमारा स्टोर आ जाता है
तो स्टोर पे करता है तो फिर हमारी जो सेल्स हो रही होंगी वो ऑनलाइन स्टोर के थ्रू होंगी। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, स्टोर का थीम, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन, प्रेफरेंसेस। तो हम इस पूरे पे काम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि हम अपने स्टोर को डिज़ाइन करेंगे। और नीचे है पॉइंट ऑफ सेल। ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है कि भाई आपने खाता सारा स्टोर के अंदर रखना है, और इसमें पॉइंट ऑफ सेल क्या होगा कि आप इसके अंदर इन पर्सन चीज़ें सेल करोगे और वो सारा कुछ इधर आपके पास आ रहा होगा, यानी कि जिसे आप कैश की लैंग्वेज में कहते हो, तो वो कैश वाला सिस्टम भी इसके अंदर आएगा। उसके बाद है जी लास्ट ऑप्शन, ऐप्स। ऐप्स क्या हैं? ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है इफ़ यू आर आ ड्रॉप शिपर, यानी कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग का कारोबार करना चाहते हो ना मेरे भाई, तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग नहीं कर सकते कि खुद ब खुद ऑर्डर आए, खुद ब खुद कोई थर्ड बंदा उसे शिप कर दे और हमारे स्टोर में उसकी सारा कुछ डिटेल वगैरह आ जाए। तो ये इधर होगा, और इसके अंदर मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की हाइलाइट्स दिलवानी है, वो सारा कुछ हमें इस ऐप से मिलेगा। जैसे मोबाइल के अंदर ऐप्स होती है ना, ऐसे समझ लो ये ऐप्स हैं, और हर ऐप का एक डिफरेंट फंक्शन होगा। और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा भाई सेटिंग का। सेटिंग के अंदर क्या होंगी कि आपको पता है कि सेटिंग के अंदर ए टू जी पूरे स्टोर की सेटिंग होगी कि स्टोर कहाँ पर है, कैसे है, स्टोर का नेम क्या है, ये सारा कुछ आपके पास इस थर्ड ऑप्शन में, ये सेटिंग ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो और डैशबोर्ड की डिटेल समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को एक बार फिर से देखें और अपने स्टोर को क्रिएट करें। फिलहाल किसी भी ईमेल पे एक स्टोर क्रिएट करें और गौर से बाई हैंड उसको प्रैक्टिस करें, तो आपको ये समझ आ जाएगा। बाकी की डिटेल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।